हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस नई वीडियो में मैं आपके सामने बात करने वाला हूं फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक क्या होती है। तो शॉर्ट हैंड के अंदर आपको जानना ज़रूरी होता है जब आपका स्किल टेस्ट होता है। तो मैं आपको सामने पूरी प्रोसीजर के ऊपर बात कर लेता हूँ, कौन कौन से प्रोसीजर से पहले आपको गुजरना पड़ता है, फिर हम इसके अंदर फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक के ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर आपका होता है CBT टेस्ट, जिसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। रिटन एग्जाम होता है, ऑनलाइन आज का ऑनलाइन मोड एग्जाम होता है, जिसके अंदर आपके MCQ टाइप क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। अगर आपने CBT टेस्ट क्लियर कर लिया, उसके बाद होता है आपका स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट के अंदर आपको शॉर्ट हैंड लिखनी पड़ती है, हिंदी या इंग्लिश में आपने शॉर्ट हैंड ले रखी है जो, वो आपको करनी पड़ती है। तो वो करने के बाद आपको जो आपने शॉर्ट हैंड लिखी है उसको आपको कंप्यूटर पर ट्रांसक्राइब करना पड़ता है। जो आपने इंग्लिश में लिखे तो आपको इंग्लिश में लिखना पड़ता है कंप्यूटर के अंदर। तो उसके अंदर आपकी फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक काउंट की जाती है। तो फुल मिस्टेक मतलब जो आपने गलतियाँ करी हैं उसके अंदर कहाँ पर आपका इसके अंदर फुल मतलब 1 मार्क्स कटेगा और कहाँ पर इसके अंदर आपका आधा मार्क्स कट सकता है। इसको ही बोलते हैं फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक। तो इसी टॉपिक पे ऊपर हम पूरी वीडियो में डिटेल में मैं आपके सामने बात करने वाला हूं। और ये वीडियो आपके दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, जो बिगनर है, जो शॉर्ट हैंड सीख रहा है और जो स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहा है। तो जो शॉर्ट हैंड सीख रहा है उसके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको कभी ना कभी अपना स्किल टेस्ट देना पड़ेगा और ये गलतियाँ वो पहले ही जान जाएगा तो उसके अंदर उसकी पकड़ बन जाएगी। दोनों स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है, तो पूरी कंप्लीट वीडियो को देखना। तो अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो कर दिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड वीडियो को अभी सेलेक्ट कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम बात कर लेते हैं फुल मिस्टेक की। जब इसके अंदर ट्रांसक्राइब के वक्त मिस्टेक्स काउंट की जाती हैं तो फुल मिस्टेक आपकी कहाँ पर काटी जाती है, मतलब पूरा 1 मार्क्स आपका कहाँ पर काटा जाता है। तो इसको पॉइंट को आपके 3 पॉइंट है इसके, तो तीनों पॉइंट्स को बिल्कुल आपको ध्यान से सुनना है जिससे आप फुल मिस्टेक से बच सकें। सबसे पहले इसके अंदर आता है आपका पॉइंट 1 वर्ड ओमिट। जैसा कोई स्पीकर आपकी स्पीच दे रहा है, स्पीकर ने स्पीच दी, आपने शॉर्ट हैंड के अंदर लिखी, शॉर्ट हैंड के लिखने के बाद आपने इसका ट्रांसक्राइब किया इसके अंदर। तो जो आपने शॉर्ट हैंड के अंदर लिखा है उसके अंदर आपने कोई वर्ड ओमिट कर दिया, मतलब कोई शॉर्ट हैंड लिखते लिखते आपने वर्ड वो छोड़ दिया, आपको ध्यान नहीं रहा वो वर्ड क्या था और आपने लिखा भी नहीं वर्ड, और ट्रांसक्राइब करते वक्त भी आपने वो वर्ड नहीं लिखा। तो इस कंडीशन में आपका पूरा 1 मार्क्स इसके अंदर काट लिया जाएगा। तो इसका आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। जो स्पीकर स्पीच दे रहा है उसके स्पीच को आपको सभी वर्ड्स लिखने हैं। अगर आपसे कोई वर्ड नहीं लिखा जा रहा तो आपको जल्दी शॉर्ट फॉर्म बना के उसके अंदर जैसे आप आसानी से समझ सके तो ऐसे आपको लिख लेना है। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 1। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फुल मिस्टेक के सेकंड पॉइंट की। तो फुल मिस्टेक का सेकंड पॉइंट है रॉन्ग वर्ड। तो रॉन्ग वर्ड जैसे आपने ट्रांसक्राइब कर रहा है, जो आपने शॉर्ट हैंड लिख किया आपने ट्रांसक्राइब करी, तो ट्रांसक्राइब करते वक्त आपने राजा का बाजा बनाया था, मतलब आपने लिखा था राजा शॉर्ट हैंड के अंदर, और जब आपने ट्रांसक्राइब किया तो उसके अंदर आपने बाजा लिख दिया। तो इसके अंदर आपका पूरा 1 मार्क्स इसके अंदर कट जाएगा। तो इसी के अंदर आपका पॉइंट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे आपने बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आपने लिख दिया इंडिया ऑफ गवर्नमेंट, तो इस कंडीशन के आपके पूरे 2 मार्क्स कटेंगे, क्योंकि इसके अंदर इंडिया का 1 मार्क्स एंड गवर्नमेंट का 2 मार्क्स, तो पूरे इसके अंदर आपके 2 मार्क्स कट जाएंगे। तो ये था आपका सेकंड पॉइंट। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पॉइंट थर्ड की। तो इसके बाद आपका पॉइंट थर्ड, तो पॉइंट थर्ड आपका एडिशन ऑफ वर्ड। तो एडिशन ऑफ वर्ड क्या होता है, जैसे कोई पैराग्राफ आप शॉर्ट हैंड के अंदर लिखा, तो फिर आपने इसके अंदर ट्रांसक्राइब कर दिया और उसके अंदर आपने अपनी तरफ से कोई वर्ड जोड़ दिया, तो कोई वर्ड आपने ऐड कर दिया, तो उस कंडीशन में आपका पूरा 1 मार्क्स कट जाएगा वर्ड ऐड करने का। जो स्पीकर ने स्पीच दी है उसके अंदर वो वर्ड नहीं बोला गया है और आपने ट्रांसक्राइब करते वक्त वो कोई वर्ड आपने अपनी तरफ से ही ऐड कर दिया, तो उसके अंदर आपका पूरा 1 मार्क्स के अंदर कट जाएगा। तो ये थे आपके पूरे फुल मार्क्स के 3 पॉइंट। तो इन 3 पॉइंट को आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है और फुल मिस्टेक से आपको बचना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हाफ मिस्टेक्स आपकी कहाँ पर काउंट की जाती है। तो हाफ मिस्टेक्स के बीच के अंदर आपके 3 पॉइंट है, तो तीनों पॉइंट को आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। कहाँ पर इसके अंदर आपकी हाफ मिस्टेक काउंट की जाएगी, तो हाफ काउंट मिस्टेक से भी आपको बिल्कुल अच्छे से बचना है। तो हाफ मिस्टेक का इसके अंदर पहला पॉइंट आता है रॉन्ग स्पेलिंग का। तो रॉन्ग स्पेलिंग जैसे इसके अंदर आपने स्पीकर ने बोली स्पेलिंग बोली नोट, नोट बोला तो NOT वाला नोट बोला स्पीकर ने और आपने लिख दिया NOTE वाला नोट लिख दिया, तो इसके अंदर आपकी हाफ मिस्टेक इसके अंदर काट ली जाएगी। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे स्पीकर ने बोला शो SHOW वाला शो और आपने लिख दिया SAW वाला शो, तो इसके अंदर भी आपकी हाफ मिस्टेक काउंट की जाएगी। और ये हाफ मिस्टेक अगर आपने ये वर्ड दोबारा से गलत लिख दिया, दूसरी बार भी गलत लिख दिया पैराग्राफ के अंदर, तीसरी बार भी आपने वही वर्ड गलत लिख दिया, तो इसके अंदर आपका बार बार इसके अंदर हाफ मार्क्स कटता चला जाएगा। तो हाफ मार्क्स से इसके अंदर आपको बचना है। तो ये था आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट, जिसके अंदर आपका हाफ मिस्टेक काउंट किया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं
पॉइंट नंबर सेकंड की। तो हाफ मिस्टेक का इसके अंदर सेकंड पॉइंट है सिंगुलर और प्लूरल से, मतलब नाउन और वर्ब सिंगुलर से और प्लूरल से। अगर स्पीकर ने स्पीच के अंदर आपको सिंगुलर नाउन बोली है, सिंगुलर वर्ब बोली है, अगर उसने ट्रांसक्राइब के वक्त आपने प्लूरल वर्ब लिख दी, प्लूरल नाउन लिख दी, तो इस कंडीशन में आपका हाफ मार्क्स काट लिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना होगा कहाँ पर आपकी सिंगुलर नाउन आ सकती है, सिंगुलर वर्ब आ सकती है, और कहाँ पर इसके अंदर प्लूरल नाउन आ सकती है, प्लूरल वर्ब आ सकती है। तो इस पॉइंट का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, आपको वर्ब की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो ये था आपका हाफ मिस्टेक का सेकंड पॉइंट। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर थर्ड की। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हाफ मिस्टेक के थर्ड पॉइंट की। तो हाफ मिस्टेक का थर्ड पॉइंट है इसके अंदर कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर से। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ पर आपका कैपिटल लेटर आ सकता है और कहाँ पर आपका स्मॉल लेटर आ सकता है। अगर आपने कैपिटल की जगह स्मॉल यूज़ कर लिया, स्मॉल की जगह कैपिटल यूज़ कर लिया, तो उस कंडीशन में आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है कभी भी आपका, जब भी आपका नेक्स्ट सेंटेंस मतलब एक सेंटेंस खत्म हुआ तो दूसरा स्टार्ट होता है, तो आपका कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और उस कंडीशन में अगर आपने स्मॉल लेटर यूज़ कर लिया तो उस कंडीशन में आपका हाफ मार्क्स काट लिया जाएगा। तो ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बता दिया है, और आपको जानकारी भी होनी चाहिए कहाँ पर आपका कैपिटल लेटर यूज़ होगा, कहाँ पर स्मॉल लेटर यूज़ होएगा। तो ये थे आपके हाफ मिस्टेक के तीनों पॉइंट। तो आपको तीनों पॉइंट आपको अच्छे ध्यान में रखने होंगे और अपनी हाफ मिस्टेक से बचना होगा, हाफ मार्क्स कटने से बचना होगा। और मैंने आपको फुल मिस्टेक के भी तीनों पॉइंट बताए, तो उन पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो एसएससी के तौर पे एक नोट प्रोवाइड किया गया है, तो उस नोट को भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट इसके अंदर बताए गए हैं। तो नोट के अंदर भी आपके इसके अंदर 3 पॉइंट प्रोवाइड किए गए हैं। तो पहला पॉइंट इसके अंदर आता है, अगर आप कोई वर्ड लिख रहे हैं तो वर्ड के अंदर आपने आपके 4 अल्फाबेट, उस वर्ड के अंदर आपके 4 अल्फाबेट गलत लिख दिया, आपने मिस्टेक कर दिया, तो इस कंडीशन में आपका पूरा 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। जैसे आपको स्पेलिंग बोली गई बियॉन्ड, तो बियॉन्ड के अंदर आपने ई कहीं और पे लिख दिया, वाई कहीं और पे लिख दिया, ओ कहीं और पे लिख दिया, एंड डी कहीं और पे लिख दिया। तो 4 इसके अंदर वर्ड, 4 अल्फाबेट इसके अंदर रॉन्ग हो गए, तो इस कंडीशन में आपका पूरा 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। तो ये था आपका नोट का फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नोट की सेकंड पॉइंट की। तो नोट का सेकंड पॉइंट है इसके अंदर एब्रीविएशन। तो एब्रीविएशन का इसके अंदर आपको कोई भी मार्क्स नहीं काटा जाता है। तो एब्रीविएशन जैसे होती है शॉर्ट फॉर्म, जैसे आपको बोला गया है इसके अंदर शॉर्ट हैंड के अंदर ऑनरेबल, और आपने ट्रांसक्राइब के वक्त लिख दिया इसके अंदर HON लगा के आपने डॉट लगा दिया, तो इसका आपका कोई भी मार्क्स नहीं काटा जाएगा। तो एब्रीविएशन के आपके कोई भी मार्क्स नहीं काटे जाते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, और एब्रीविएशन आप यूज़ कर सकते हैं तो आपका लिए इसके अंदर बेनिफिट होगा। तो ये था आपका नोट का सेकंड पॉइंट। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नोट के थर्ड पॉइंट की। तो नोट का थर्ड पॉइंट है आपका यूनिट से आपका रिलेटेड है। तो यूनिट क्या होती है आपकी 100,000 आपकी यूनिट होती हैं। अगर आपको शॉर्ट हैंड के अंदर आपको बोला गया, जब स्पीकर ने बोला गया 10,000, और आपने ट्रांसक्राइब के वक्त आपने 10 लिख के 1000 लिख दिया, या 10 लिख के आपको ने 0 लगा दिया, तो आपका इसके अंदर दोनों राइट होंगे। आप दोनों में से कोई सा भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, कोई इसके अंदर भी आपके कोई मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। तो ये था आपका नोट का थर्ड पॉइंट। तो ये थे आपके नोट के तीनों पॉइंट। तो तीनों पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान में रखने होंगे। आपकी फुल मिस्टेक कहाँ पर हो सकती है, हाफ मिस्टेक कहाँ पर हो सकती है, तो वो पॉइंट भी आपको अच्छे से ध्यान में रखने होंगे, जिससे आप फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक से बच सकें। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेशन ऑफ मिस्टेक्स। तो आप मिस्टेक को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला है फुल मिस्टेक प्लस हाफ मिस्टेक इंटू में 2 एंड मल्टीप्लाई में 100 एंड इंटू में नंबर ऑफ वर्ड्स। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप अपनी मिस्टेक काउंट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज तक की वीडियो। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अलविदा लेते हैं आज की इस वीडियो में।